नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट हॉरर में आप सभी का स्वागत है। तो अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया के सफर के लिए जिसे हम देख नहीं सकते। ये कहानी है पुरानी हवेली की। रमेश, राहुल, सीमा और प्रिया ये चारों दोस्त मिलकर एक यूट्यूब चैनल चलाते थे जिस पर ये ऐसी जगहों को एक्सपोज करते थे जिसे लोग भूतों का अड्डा मानते थे। इसी क्रम में इन्हें पीपल गांव के पुरानी हवेली के बारे में पता चला जहां रात को जाना मना था। बस फिर क्या था, चारों दोस्त निकल पड़े पीपल गांव के पुरानी हवेली की ओर। गांव के बाहर घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। सालों से वह वीरान पड़ी थी और लोग कहते थे कि उसमें बुरी आत्माओं का वास है। सूरज ढल चुका था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे जब रमेश और उसके 3 दोस्त राहुल, सीमा और प्रिया उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली के आसपास का वातावरण ना जाने क्यों बहुत ही ठंडा था। मैंने सुना है कि रात को जो भी इस हवेली के अंदर जाता है वो फिर कभी जिंदा वापस नहीं आता। राहुल ने डरते हुए कहा। बकवास, ये सिर्फ अफवाहें हैं। आज हम इस जगह को भी एक्सपोज कर देंगे। रमेश ने बात तो हिम्मत वाली की थी, पर ना जाने क्यों आज उसके दिल में भी एक घबराहट सी थी। अब चारों दोस्त उस हवेली के बड़े से दरवाजे के सामने खड़े थे। हवेली के जर्जर हो चुके उस दरवाजे को रमेश धक्का देता है और एक चरमराहट की आवाज के साथ वो दरवाजा खुल जाता है। अब चारों दोस्त उस हवेली के अंदर थे। हवेली में चारों तरफ घुप अंधेरे के साथ साथ सीलन और धूल की एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। प्रिया ने अपने बैग से टॉर्च निकाला और उसे जलाया। टॉर्च की रोशनी हवेली के अंधेरे को चीरती हुई सीधे उसके दीवारों से जा टकराई। और फिर जो नजारा उन चारों दोस्तों ने देखा उसने उनके आंखों की पुतलियों को फैला दिया। हवेली के दीवार पे चारों तरफ बहुत सारे उदास चेहरों की तस्वीरें लगी हुई थी। अभी वो चारों उन तस्वीरों को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि ऊपर के कमरे से उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। इस आवाज ने उन चारों के कदमों को जड़ कर दिया। अब सब खामोश थे और हवेली एक बार फिर से सन्नाटे की गोद में थी। कुछ देर की खामोशी के बाद राहुल की आवाज ने उस सन्नाटे को भंग किया। राहुल अपने कैमरे के साथ आगे आया और कहा, अगर हमें इस हवेली के राज को जानना है तो हमें ऊपर जाकर देखना ही होगा कि इन सब के पीछे आखिर कौन है। ये कहकर राहुल अपने कैमरे को रोलिंग पर डाल देता है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ चलता है। रमेश, सीमा और प्रिया न चाहते हुए भी धीरे धीरे राहुल के पीछे चल देते हैं। सीढ़ी की हालत बहुत ही खराब थी। ऐसा लग रहा था मानो वो सीढ़ी किसी भी वक्त ढह सकती है। बड़ी ही सावधानी के साथ उन सीढ़ियों को पार करके अब वो चारों उस कमरे के बाहर खड़े थे जिसके अंदर से वो आवाज आ रही थी। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से हल्की हल्की रोशनी भी आ रही थी। राहुल ने दरवाजे को पूरा खोलने के लिए एक धक्का लगाया और एक चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। सामने जमीन पे एक इंसानी आकृति बैठी हुई थी जिसका पीठ दरवाजे की तरफ था। वो आकृति लगातार कुछ बोल रही थी, लेकिन क्या, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। रमेश ने हिम्मत दिखाई और उस आकृति को आवाज लगाई, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? रमेश की आवाज सुनते ही उस आकृति की फुसफुसाहट बंद हो गई।
और एक बार फिर से एक गहरी खामोशी छा गई। लेकिन यह खामोशी कुछ अलग थी और उन चारों को यह यकीन था कि इस बार यह खामोशी किसी न किसी के चीख से ही टूटेगी। अब उस आकृति ने धीरे धीरे उठना शुरू किया। राहुल का कैमरा अब भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। सीमा ने डर के मारे पास में पड़े एक डंडे को अपने हाथों से जोर से पकड़ लिया था। प्रिया टॉर्च की रोशनी से उस आकृति को देखने की कोशिश कर रही थी। तभी वो आकृति एक झटके के साथ इनकी तरफ मुड़ी और वो नजारा देखकर मानो इन चारों की आत्मा ने इनका शरीर छोड़ दिया हो। वो आकृति कोई इंसान नहीं बल्कि एक काली परछाई थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके हाथ इंसानी हाथों से कई गुने लंबे थे। उसके नाखून खंजर की तरह पैने और उस आकृति के पैर तो थे ही नहीं, वो हवा में तैर रही थी। अब उस आकृति ने रमेश के सवाल का जवाब दिया। मैं यहाँ तुम चारों का ही इंतजार कर रही थी। ये कहकर वो आकृति तेजी से चारों की तरफ बढ़ी। अब रमेश, राहुल, सीमा और प्रिया चारों ही अपनी जान बचाने के लिए नीचे की तरफ भागे। लेकिन उन चारों के पैरों से होने वाले कंपन की वजह से जर्जर हो चुकी वो सीढ़ी टूट गई और वो चारों ऊपर से नीचे गिर गए। अब ना राहुल के हाथ में कैमरा था और ना ही प्रिया के हाथ में टॉर्च। चारों लड़खड़ाते हुए उठे और अपने शरीर के ताकत का एक एक कतरे का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ भागे और बस भागते रहे। अब वो चारों हवेली से बाहर निकल चुके थे, लेकिन उनका भागना बंद नहीं हो रहा था। अब जब उन्हें लगा कि वो हवेली से काफी दूर आ गए हैं, तो वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे, क्योंकि रात के घने अंधेरे में उन्हें वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा था। थकान से चूर वो चारों लगभग बेहोशी की हालत में जा चुके थे और उनकी इस बेहोशी को कुछ गाड़ियों की आवाज ने तोड़ दिया। अब सुबह हो चुकी थी और एक एम्बुलेंस और एक पुलिस की गाड़ी हवेली के सामने खड़ी थी। सबसे पहले तो रमेश, राहुल, सीमा और प्रिया को ये देख के बहुत ही हैरानी हुई कि रात को इतना भागने के बाद भी अब भी वो हवेली के काफी करीब थे। लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते हुए वे सामने हो रहे घटनाक्रम को गौर से देखने लगते हैं। तभी सीमा को आभास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। सीमा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल पड़ी। कौन हो तुम लोग? कुछ औरत और कुछ मर्द इन चारों के पीछे खड़े होकर बड़े गौर से इन्हें देख रहे थे। उनमें से एक मर्द ने जवाब दिया, हम सब यहीं रहते हैं, लेकिन तुम सब यहां क्या कर रहे हो? रमेश ने कहा, वो सब हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि यहाँ चल क्या रहा है? उस मर्द ने कहा, खुद ही जाकर क्यों नहीं देख लेते? ये आइडिया रमेश को अच्छा लगा और फिर वो चारों दोस्त उस एम्बुलेंस के पास पहुंच गए। घर के अंदर से लाशें निकाली जा रही थी और पुलिस वाले एक एक करके उन लाशों की तस्वीरें ले रहे थे। अब वो चारों दोस्त ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर पिछली रात उन चारों के अलावा उस हवेली में और कौन लोग थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। और यह उत्सुकता बहुत जल्द ही रूह को जमा देने वाली ठंडे एहसास में तब्दील हो जाती है जब इन चारों ने उन लाशों के चेहरे को देखा। ये लाशें किसी और की नहीं बल्कि राहुल, रमेश, सीमा और प्रिया की ही थी। ये देख रमेश बौखला जाता है।
सामने खड़े पुलिस वाले के पास जाता है और बोलता है, ये क्या तमाशा चल रहा है? यहाँ हम सब जिंदा हैं, तुम्हें दिखता नहीं क्या? लेकिन उस पुलिस वाले को सच में रमेश नहीं दिख रहा था। राहुल ने पुलिस वाले को पकड़ना चाहा, लेकिन वो उसके आर पार निकल गया। ये देखकर प्रिया रोने लगी तो औरत और मर्द के उस झुंड से एक औरत सामने आई और उसने प्रिया से कहा कि अब रोने का कोई फायदा नहीं। ये देखकर सीमा ने कहा कि अगर हम मर चुके हैं तो तुम लोग हमें कैसे देख पा रहे हो? इस पर उस मर्द ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि हम इसी हवेली में रहते हैं और तुम्हें भी अब हमारे साथ ही रहना होगा। ये सुनकर राहुल ने कहा, नहीं, हम यहाँ से भाग जाएंगे। इस पर मर्द की उस आत्मा ने एक गहरी आवाज में कहा, नहीं, अब तुम सब भी इस हवेली के दायरे से चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम भी हमारी ही तरह गुलाम हो उस काली परछाई के। इतने में हवेली के अंदर से एक पुलिस वाला राहुल का कैमरा लेकर बाहर आता है और अपने अफसर को दिखाकर कहने लगता है कि सर, इस कैमरे में कुछ साफ साफ तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन इससे एक बात साफ साफ समझ में आ रही है कि इन चारों की मृत्यु उस टूटे हुए सीढ़ी से नीचे गिर के हुई है। अब उन चारों दोस्तों को ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई थी कि वो चारों उस हवेली से कभी जिंदा बाहर आए ही नहीं थे। अब सूरज ढल चुका था, पुलिस भी जा चुकी थी और हवेली के उस अंधेरे दीवार पे 4 नई तस्वीरें उभर चुकी थी, जो कि थी रमेश, राहुल, सीमा और प्रिया की। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप कभी भी मिस ना करें मिडनाइट हॉरर को। धन्यवाद।